दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बेहद खास कार्यक्रम का वक्त हो चुका है। आंकड़े हमारे, फैसला आपका। आज पाकिस्तान की बात करेंगे। बड़ी जानकारी, पाकिस्तान की संसद में गूंजी बर्बादी की चीख। मौलाना ने भरे संसद में खोली रावलपिंडी की पोल पट्टी। बलूचिस्तान और खैबर में बेगाने हुए फौजी गाजर मूली की तरह काटे जा रहे मुनीर के जवान, ये तक कहा गया है संसद में। जी हां, टीटीपी और बलूच लड़ाकों के खौफ से कांप रहा इस्लामाबाद। क्या दोहराया जाएगा 1971 का इतिहास? क्या फिर टूटने जा रहा है पाकिस्तान? जी हां, आपको बता दें, पाकिस्तान के मौलाना संसद में ये बात कहते नजर आ रहे, पाकिस्तान का अंत अब किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि उसके खुद के बोए कांटों से होने जा रहा है। जी हां, पाकिस्तान की संसद में गूंजे एक बयान ने शहबाज शरीफ की बची खुची सरकार और रावलपिंडी में बैठे असली मालिक मतलब जनरल आसिम मुनीर, जी हां, की नींद हराम कर दे रही है। सांसद मौलाना अता उर रहमान ने भरी संसद में कह दिया कि पाकिस्तान टूटने जा रहा है। बात यही खत्म नहीं हुई। उन्होंने आसिम मुनीर के ऑपरेशन वाले घमंड पर करारा तमाचा जड़ते हुए कहा, वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तानियों को अपने ही मुल्क के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। आपको बता दें, ये जो बयान है ये अब तहलका मचा रहा है। आसिम मुनीर एक तरफ आर्मी चीफ बन के फिरते हैं, दूसरी तरफ उनके फौजी बलूचिस्तान के पहाड़ों और खैबर के कबीलों में गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। टीटीपी और बलूच विद्रोहियों के आगे पाकिस्तान सेना घुटने पर है। पाकिस्तान ने जिस जिहाद के नाम पर भारत को जख्म देने की कोशिश की, आज वही आग उसके अपने ही दमन को जलाकर राख कर रही है। नक्शे बदलने वाले हैं और पाकिस्तान अपने ही विनाश का तमाशा देखने के लिए मजबूर है। तो सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान का विखंडन तय है? क्या 1971 का इतिहास फिर दोहराया जाएगा? इन परिस्थितियों में भारत को क्या करना चाहिए? क्या पीओके की वापसी का यही सही मौका है? इन्हीं पर सवालों पर हमने जनता की राय जानने की कोशिश की है। आइए देखते हैं इंडिया न्यूज की सर्वे पर सवाल पर जनता ने क्या कुछ रिएक्ट किया है। सर्वे का सबसे पहला सवाल दर्शकों हमने पूछा, पाकिस्तानी सांसद का यह दावा कि पाकिस्तान टूटने जा रहा है किस बात की ओर इशारा करता है? सवाल नंबर 1। इसके आंकड़े देखिए किस तरीके से सामने आए हैं, जनता ने क्या कुछ कहा है। जनता ने आंकड़ों के जरिए आंसर दिया। 21% शहबाज सरकार की विफलता है, 10% बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पर सेना का नियंत्रण नहीं है, और 24% यह सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है, और 45% पाकिस्तान गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। सवाल नंबर 2 पर चलिए आते हैं। सवाल नंबर 2, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, इस बयान में कितनी सच्चाई है? आंकड़े 19% यह कड़वी लेकिन हकीकत है, 32 यह केवल एक कड़ा राजनीतिक तंज है, और 39 दोनों प्रांतों के अलग होने की आधिकारिक शुरुआत है, 10% बलूच विद्रोही अपना समानांतर शासन चला रहे। सवाल नंबर 3 पर चलिए चलते हैं। सवाल नंबर 3 हमने पूछा सर्वे पर कि टीटीपी और बलूच विद्रोहियों के हाथों सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों का खात्मा हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? 42% पाकिस्तान ने जो बोया है उसी से काट रहा है, 10% पाकिस्तान सेना असली लड़ाकों के सामने पस्त है, 10% पाकिस्तानी सुरक्षा बलों का मनोबल टूट चुका है, और 38% पाकिस्तान को अपने किए की सजा मिल रही है। सवाल नंबर चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। हमने ये पूछा कि पाकिस्तान के टूटने की सूरत में पीओके को लेकर भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए? जी हां, देश की बात हमने की कि आखिर भारत कैसे इस पर रिएक्ट करे। देखिए फटाफट से आंकड़े, 30% सैन्य कार्रवाई का पीओके को मिलना चाहिए, 18% पीओके की जनता खुद भारत में शामिल होने की मांग करेगी, 39% भारत को पहले अपनी सीमाएं सील करनी चाहिए, और 13% पीओके के विलय के लिए पाकिस्तान को मजबूर करना चाहिए। ये रहे हमारे सर्वे के तमाम सवाल जिनके आंकड़ों के जरिए जनता ने रिएक्ट किया कि आखिर अब भारत सरकार को क्या कुछ करना चाहिए। जब वहां के संसद में पाकिस्तान के मौलाना ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान टूटने वाला है, ये समय दूर नहीं है जब हमें वीजा लेकर जाना होगा। चलिए, बेहद खास मेहमान इस शो में जुड़ चुके हैं, मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी सुशील सिंघल सर का, जो कि पूर्व राजनयिक हैं, और हैदर हयात खान, सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान। आपका भी हैदर जी बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूँ इंडिया न्यूज पर। और सबसे पहले मैं सुशील सर आपके पास आऊंगी। सर देखिए, ये जो आंकड़ों के जरिए हमने दिखाया दर्शकों को, अब दर्शक भी इंटरेस्टेड हैं कि भारत सरकार को अब त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। सर कैसे देख रहे हैं आप? बेहतर बता पाएंगे कि पाकिस्तान की जो मौजूदा